पहले भी कथा में कहा, आज फिर आपको कहते हैं कि एक मुखी रुद्राक्ष मिलना कठिन है और एक मुखी मनुष्य मिलना कठिन है। ये दोनों बहुत कठिन है। एक वर्ष में एक वृक्ष में केवल एक मुखी रुद्राक्ष लगता है और लेने वाले इतने और रुद्राक्ष एक। उसी तरह मनुष्य भी एक मुखी होना बड़ा कठिन है। आज शिक्षक दिवस है और शिक्षक दिवस पर संपूर्ण विश्व के सभी शिक्षकों के चरणों को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। शिक्षक दिवस की सभी भारतवासियों को, विश्ववासियों को बहुत बहुत साधुवाद। शिक्षक केवल वही नहीं होता जो आपको केवल पढ़ाए। शिक्षक केवल वही नहीं है जो केवल आपको पढ़ा रहा है, केवल आपको पढ़ाए। शिक्षक वो भी है जो कभी समय समय पर आपको शिक्षा दे जाए। और इस संसार सागर में तो ढेर सारे शिक्षक आपको मिलेंगे। कोई अपने नज़दीक में रहकर भी अपने को, अपने करीब में रहकर भी अपने को ऐसी शिक्षा दे जाता है कि जिंदगी भर वो शिक्षा फिर अपने पास रखी ही रहती है। फिर वो शिक्षा हमारे पास में रखी है। एक मुखी रुद्राक्ष और एक मुखी व्यक्ति दोनों मिलना कठिन है, दोनों की कठिनता है। और जब व्यक्ति अगर एक मुखी मिल जाए तो रुद्राक्ष भी अपना काम कर देता है। फिर वो भले एक मुखी हो ना हो, एक मुखी हो, दो मुखी हो, तीन मुखी हो, चार मुखी हो, पांच मुखी हो, आदि आदि जितने भी रुद्राक्षों का स्मरण हम करें। आज शिव पुराण का छठवां दिवस है, छठा दिवस है। जिस समय पर वर कन्या की जो भावर होती है ना, फेरे डलते हैं, 7 फेरे जब डाले जाते हैं तो 7 फेरों में सबसे खास फेरा होता है छठा फेरा। सबसे खास होता है। उसका कारण क्या होता है? छठे फेरे को खास क्यों कहा गया? उसका केवल एक कारण कि छठा फेरा के बाद में ये छठा जो फेरा है इसको उलट पटे का फेरा कहते हैं। अभी तक लड़की वर के दाईं ओर बैठी थी पूजन में, अब इस छठे फेरे के बाद लड़की वर के भाई ओर पे जाके विराजमान हो जाएगी। अभी राइट में बैठी थी, अब लेफ्ट में जाकर विराजमान हो जाएगी। उसी तरह केवल ये छठा फेरा या 7 फेरे केवल एक ध्यान रखना कि ये केवल विवाह के नहीं है, ये 7 फेरे हमारी आत्मा और परमात्मा के भी हैं। 7 दिन की शिव महापुराण में, 7 दिन की शिव महापुराण के भीतर या फेसबुक यूट्यूब पर इस कथा को श्रवण कर रहे हैं, इनका भी फेरा हो रहा है। ये आत्मा का फेरा है, ये आत्मा की भावर है। और आज कथा छठे दिन की है तो ये छठी भावर आत्मा और परमात्मा की है। और इसको कहते हैं उलट पटे की भावर। मतलब अभी तक ये आत्मा, ये मन, ये चित्त, ये वृत्ति हमारी परिवार में, कुटुंब में, कबीले में, नातों में, रिश्तों में लगी रही। अभी तक ये चित्त वृत्ति हमारी संपूर्ण परिवार में लगी रही। अब इस चित्त वृत्ति को, इस मन को निकालकर, इस मन को निकालकर, इस चित्त वृत्ति को निकालकर, इस बुद्धि को निकालकर भगवान शिव के चरणों तक ले जाकर छोड़ देना, भगवान शंकर के चरणारविंद तक ले जाकर छोड़ देना। इसी को उलट पटा कहा गया।
शिव महापुराण की कथा तो बारंबार कहती है, अगर एक बार ये मन, एक बार ये चित्तवृत्ति, एक बार ये आत्मा, एक बार ये बुद्धि परमात्मा के चरणों तक जाकर पहुंच गई, भगवान के चरणारविंद तक लग गई, भगवान के चरणों में जाकर बैठ गई, फिर संसार में कहीं इसका चित्त नहीं लगेगा। फिर इस चित्तवृत्ति को अगर आपने एक बार परमात्मा के चरणों तक पहुंचा दिया है, एक बार भगवान की भक्ति तक अगर ये पहुंच गई है, एक बार भगवान के पास तक पहुंच गई है, फिर इस चित्तवृत्ति को परमात्मा स्वयं संभालता है। इसको परमात्मा स्वयं संभाल लेगा। फिर इस चित्तवृत्ति को कोई दूसरा नहीं संभालेगा, फिर संभालेगा तो परमात्मा ही संभालेगा। ये चित्तवृत्ति को फिर दूसरा नहीं संभाल सकता, संभालेगा तो परमात्मा ही। कल कथा में आपको कहा था, आप कथा में लग जाइए, आप भगवान की भक्ति में लग जाइए, आप भगवान के स्मरण में लग जाइए, आप भगवान की चित्तवृत्ति में, आप भगवान के नाम जाप में लग जाइए, आप भगवान के कीर्तन में लग जाइए। इधर के बक्से नहीं चल रहे हैं दोनों। आप भगवान की भक्ति में, भगवान के स्मरण में आप जब लग जाएंगे, भगवान के भजन में, भगवान की भक्ति में जब आप लग जाएंगे तो भगवान, आप कथा देखें, भगवान आपका परिवार देखेगा। आप कथा में डूबें, भगवान आपके परिवार का स्मरण कराता रहेगा। एक विश्वास, और वो विश्वास हो पकड़ परमात्मा के चरणारविंद का, भगवान के चरणों का विश्वास, एक विश्वास भगवान के चरणारविंद का। संसार में भगवान जितनों को जन्म देता है, मेरा देव अधिदेव महादेव इस मृत्यु लोक में जब मनुष्य को जन्म देता है तो उसको कुछ एक करोड़ों के हीरे जैसी कुछ टैलेंट उसको ऐसा देकर भेजता है, ऐसी विशेषता देकर भेजता है कि वो संपूर्ण जगत में, संपूर्ण विश्व में वो अपने कार्य को कर कर जगत का उद्धार भी करेगा, स्वयं का भी उद्धार कर सकता है। संपूर्ण विश्व में करोड़ों का हीरा कहीं खो गया, वहीं कहीं गिर गया, करोड़ों का हीरा। अब करोड़ों का 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10 करोड़ का हीरा जो गिर गया है, 2, 4, 8 करोड़ का हीरा जब नीचे कहीं गिर गया है, कहीं चले गया है, तो उसको करोड़ों के हीरे को ढूंढने के लिए तुम्हें करोड़ों की लाइट जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। करोड़ों के हीरे को ढूंढने के लिए मात्र एक 5 रुपया की मोमबत्ती जला लो और वो हीरा चमक जाएगा और चमकेगा तो वो मिल जाएगा। बोलो सही है कि गलत है? केवल एक 5 रुपए की मोमबत्ती से वो हीरा मिल सकता है। साउंड ठीक नहीं? 5 रुपए का हीरा, 5 रुपए की मोमबत्ती के लिए, केवल 5 रुपए की मोमबत्ती उस करोड़ के हीरे को ढूंढ सकती है। मात्र 5 रुपए की मोमबत्ती। उसी तरह करोड़ों का मेरा परमात्मा है, करोड़ों का मेरा भगवान है, करोड़ों का मेरा भूत अधिपति भूतेश्वर है, करोड़ों का है। उसका कोई कीमत नहीं, उसकी कोई कीमत नहीं। वो तो वो कहता अनमोल है, उसकी कोई कीमत नहीं, अनमोलता उसमें। करोड़ों के उस परमात्मा को पाने के लिए बस 5 रुपए की मोमबत्ती मतलब पंचम इंद्रियों को वश में करना है। और जब ये पंचम इंद्रियां हमारे वश में हो जाएगी तब वो करोड़ों का हीरा अपने आप हमारे सामने मिल जाएगा। करोड़ों का हीरा पाने का तरीका, करोड़ों के हीरे को पाने का एक सुख हमें प्राप्त हो जाएगा। ढीले डालो भाई, ढीले डालो। करोड़ों का हीरा अपने आप मिल जाएगा, अपने आप प्राप्त हो जाएगा। अब उस परमात्मा को पाने के लिए पंचम इंद्रियां, चाहे 5 कर्मेंद्रिय हो, चाहे 5 ज्ञानेंद्रिय हो, उन इंद्रियों को हमें वश में कर लेना है। अब वश में करने का तरीका कौन सा होगा?
तो शिव महापुराण कहती है कि हम आपसे ये नहीं कहेंगे कि आप तीर्थ में जाके बैठ जाओ तो इंद्रियां बस में हो जाएगी। तुम जितने घर से दूर जाके बैठते हो ना, उतना घर बहुत याद आता है। तुम जितने जिस व्यक्ति से दूर होते हो ना, वो व्यक्ति बहुत याद आता है। पोता दादी से दूर होगा तो दादी याद आएगी, दादी से पोता दूर होगा तो पोता बहुत याद आएगी। माँ से बेटी भी दूर होती है तो बेटी बहुत याद आती है, और बेटी से माँ दूर होती है तो माँ बहुत याद आती है। आप बहुत दूर जाकर तीर्थ में बैठकर अगर हम कहें कि आप भगवान का भजन करो और भगवान आपको मिल जाएगा, तो हम तो ये कह नहीं सकते, हम ये नहीं बोल सकते कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा। क्योंकि तीर्थ में जाने के बाद भी अगर आपका मन, तीर्थ में जाने के बाद भी आपकी चित्तवृत्ति, तीर्थ में जाने के बाद भी आपका भाव, तीर्थ में जाने के बाद भी आपकी वृत्ति अगर परिवार में, नातों में, रिश्तों में, कुटुंब में, कबीले में लगी हुई है, तो फिर परमात्मा मिलेगा कैसे? घर में रहो, परिवार में रहो, अपने कुटुंब में रहो, अपने कुल में रहो, और अपने परिवार में रहकर अगर एक बार भी अगर भगवान का नाम ले लिया, एक बार भी आपने भगवान स्मरण कर लिया, श्री भगवान की भक्ति, क्योंकि चित्त वृत्ति कलयुग केवल नाम आधारा और सुमर सुमर नर उतरहि पारा। कलयुग में केवल एक नाम की आधारशिला को लेकर, कलयुग में केवल एक नाम की आधारता को लेकर आप भगवान की भक्ति में, चाहे पंचाक्षरी मंत्र हो, द्वादश अक्षर मंत्र हो, चाहे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हो, चाहे ओम नमः शिवाय हो, चाहे ओम नमो भगवते वासुदेवाय हो, तुम जिस मंत्र को जपो, जिस मंत्र का आप स्मरण करो, जिस चाहे राम कहो, चाहे कृष्ण कहो, चाहे शिव कहो, चाहे भवानी कहो, तुम जिस मंत्र का स्मरण कर रहे हो, उस मंत्र का सुख आपको मिलेगा जरूर, उस मंत्र का सुख आपको प्राप्त जरूर होगा, पर मंत्र हृदय से जपा हुआ आना चाहिए। और जिस दिन मंत्र इस हृदय चित्त में समाहित हो जाएगा, उस दिन परमात्मा को मिलने में देरी नहीं लगेगी, परमात्मा मिल जाएगा। दिन भर में सास ने कोई शब्द कहा तो बहू अपने पति से कहती है, तुम्हारी मम्मी ने आज का मेरा दिन पूरा बर्बाद कर दिया। बोलो, बोलती कि नहीं बोलती? सास और बहू का झगड़ा हुआ, सास ने अपने पति से कहा, ये ऐसी बहू मिली है कि आज का दिन तो मेरा ऐसा नरक जैसा निकला है, बेकार, एकदम बेकार। तो किसने कहा था तुमसे कि दिन बेकार निकालो? 86,400 रुपये तुम्हारे पास में है। कितने रुपए? 86,400 रुपये तुम्हारे पास में है। और मान लो 86,400 रुपये में से 10 रुपये तुम्हारे किसी ने चुरा लिए, और चोट्टा उनकी कमी तो है ही नहीं संसार में, ठीक है? पहले भी कथा में कहा, जो भगवान को दिए बिना अकेले ही खा जाए वो भी चोर है। जो किसी के घर में बिना पूछे प्रवेश कर जाए वो भी चोर है। जो किसी के घर में रखी हुई वस्तु को बिना पूछे उठा लाए वो भी चोर है। किसी वस्तु को, दूसरे की वस्तु को अपना प्रेषित कर दे वो भी चोर है। और 5वें नंबर का चोर, माता पिता को दिए बिना अपने कमरे में ले जाकर चुपचाप से गजक, काजू, बिस्कुट, वेफर अपने कमरे में पत्नी के साथ या अपने बच्चों के साथ बैठकर खा ले, और बूढ़े माँ बाप को एक रत्ती का नहीं दे, वे भी बहुत बड़ा चोट्टा है, वो भी चोर है। वो चोर से कम नहीं है। तो चोर तो बहुत बड़ा है। तो
मालूम पड़े 86,400 रुपये तुम्हारे पास में है और उसमें से 10 रुपये मान लो किसी ने चुरा लिए, 10 रुपये कोई ले गया, अब 10 रुपये तो ले गया, अब बचे 86,390। अब तुम क्या करोगी? 86,390 रुपये जो तुम्हारे पास बचे हैं, तो तुम्हें जब गुस्सा आएगा, क्रोध आएगा, क्योंकि तुम्हारा 10 रुपया किसी ने चुरा लिया, तो तुम 86,390 रुपये फेंक दो। फेंकोगी क्या? अरे बोलो तो जम के, नहीं फेंकोगी ना? बस इतनी तो समझदारी चाहिए शिव महापुराण में कि 86,400 रुपये में से 10 रुपये अगर किसी ने चुरा लिए, तो तुम जब 86,390 रुपये नहीं फेंक रही हो, तो यही तो शिव पुराण कह रही है कि दिन भर में 86,400 सेकंड प्रत्येक मनुष्य को मिलते हैं। कितने? 86,400 सेकंड प्रत्येक मनुष्य को मिलते हैं जिंदगी को जीने के लिए, प्रत्येक दिन में, प्रत्येक दिन भर में। अब 86,400 में से 10 मिनट अगर कोई तुम्हारा माथा खा गया, लड़ाई कर ली, झगड़ा कर लिया, विवाद कर लिया, तो क्या तुम पूरा की पूरा 86,390 रुपये फेंक दोगे क्या? तो फिर वो 10 मिनट के चक्कर में, 10 सेकंड के चक्कर में तुम अपनी पूरी 86,390 सेकंड को क्यों बर्बाद करते हो? आग लगे बस्ती में अपन रहे हो मस्ती में। वो 10 सेकंड जो गए ना, उनको जाने दो। जो 10 सेकंड लड़ाई हुई है ना, विवाद हुआ है 10 मिनट का, उसको जाने दो। पर बाकी का जो दिन भर है, उसको तो अलमस्त निकालो। अगर वो लड़कर भी चली गई, तो तुम तो खजूर वाली चोटी बना के उसके सामने 4 बार जाओ। कौन मना करे तुमको? बाकी का तो सुधारो कि 86,390 फेंक दोगी। वो 10 सेकंड के चक्कर में, 10 मिनट के चक्कर में अगर 10 रुपए कोई चुरा कर भी ले गया, ले जा, कितने दिन खाएगा? बोलो तो जम के, कितने दिन खाएगा? 10 लाख भी चुरा कर ले जाएगा तो कितने दिन खाएगा? चुरा कर अगर कहीं का प्लाट भी ले लेगा, तो उस प्लाट में क्या सुख से रह लेगा? विचार करिए जरा। मकान भी ले लेगा तो क्या उसमें सुखी रह लेगा? क्या नहीं। वो 86,400 में से 10 रुपये अगर चले भी गए हैं, तो तुम बड़ी मस्ती में अपनी ज़िंदगी निकालना, क्योंकि तुम्हारा वो 10 रुपया जो लेकर गया है, तुम्हारी ज़िंदगी में कोई ऐसा कर्म होने वाला था, कोई ऐसा दुख आने वाला था, कोई ऐसी तकलीफ आने वाली थी, उसमें से वो चुराकर दुख तकलीफ को लेकर चले गया। अब तुम्हें सुखी कर गया, तुम्हारा जीवन सार्थक कर कर चले गया। आपकी ज़िंदगी में भी कई ऐसे आएंगे, विश्वास में आपको लेंगे, भरोसे में आपको लेंगे, जी जी दे दे, मैं तेरे को वापस लौटा दूंगा, तू मेरी बात तो मान ले, तू तो मेरे रिश्तेदार है, तू मेरा नातेदार है, तू मेरा कुटुंबी है, तू मेरा अपना है, तू मेरा अपना है, कह कह कर प्रेमवश, स्नेहवश तुमको डोलाएंगे। मैं तेरे को इतना ब्याज दे दूंगा, मैं तेरे को ऐसा कर दूंगा, मैं तेरे को वैसा कर दूंगा। इतना विश्वास जिसको 10 साल देखा, 12 साल देखा, 15 साल देखा, और साथ रहना, साथ पाना, साथ घूमना, साथ जाना, और विचार करिए, और मान लो वो तुम्हारा 10 रुपया ले भी जाए, तो फिर विश्वास तो टूट गया। करो धोखा। शिव महापुराण एक बहुत अच्छी बात कहती है, जिसने तुमको प्रेम से अपना पैसा निकाल कर दिया है ना, कि भैया ये तेरा काम निकाल ले, तो बाद में लाकर मुझे दे देना। जिससे तुमने ब्याज पे लिया ना, उसको बाद में लौटाना। पर जिसने तुमसे ब्याज तक नहीं लिया और कह दिया भैया आप लौटा देना, भैया तेरे को, तू तो मेरा पहचान वाला है, तू मेरा भरोसेमंद है, मैंने विश्वास रखकर तेरे को दिया है, तू दे दे मुझे। कितनी चित्तवृत्ति में विष देना पर विश्वासघात मत कर। और आपसे भी निवेदन है, बारंबार डिले कम करो, करबद्ध निवेदन है, बारंबार निवेदन है, करबद्ध निवेदन है कि विश्वास यदि करना तो देवादिदेव महादेव पर करना। रामचरितमानस में एक लाइन बड़ी सुंदर लिख दी है कि शंकर विश्वास रूपिणो, शंकर विश्वास रूपिणो।